वेलकम टू बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीएस इंस्टीट्यूट। आज हम देखने वाले हैं डायरेक्शन डिस्टेंस साइंस का पार्ट 2। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पॉइंट आर इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए के 7 मीटर नॉर्थ पे है पॉइंट आर। उसके बाद पॉइंट एन इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए के ईस्ट पे। ओके, तो ए यहाँ पे मैं दे देती हूँ, ए के ईस्ट पे कितना 6 मीटर है हमारा पॉइंट एन। पॉइंट एम इज 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एन। ओके, एन के साउथ पे है एम और वो कितना है 7 मीटर। नेक्स्ट, Ankit start walking in north direction from point N and cover a certain distance. Then he takes right turn and again covers 8 meter to reach point X. R and X are in a straight line. ओके, मतलब वो बोल रहे हैं कि N से वो ऊपर जा रहा है, मतलब नॉर्थ की ओर जा रहा है एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो वो सर्टेन डिस्टेंस हमें नहीं पता है, बट आगे पढ़ने से हमें पता चलता है कि आगे फिर वो राइट टर्न लेने वाला है और राइट टर्न 8 मीटर लेने वाला है। उसके बाद ये जो आर देखो, मतलब ऐसे एन ऊपर जाएगा, देन राइट टर्न मतलब ऐसे, और वो कितना मीटर जाएगा 8 मीटर राइट टर्न। और ये जो आर एंड एक्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो इसका मतलब ये सर्टेन डिस्टेंस मतलब ये 7 है। ओके, फिर उसके बाद राइट टर्न लेना है और वो जो राइट है वो क्या है 8 है, और हमें मिल जाएगा पॉइंट एक्स। ओके, आर एंड एक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड एन। ओके, हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सिंपल है, ये हमें पता है 7, ये हमें पता है 6, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड एक्स। आर एंड एक्स, तो देखो आर एंड एक्स यहाँ पे है, ये 8 है और ये डिस्टेंस कितना है 6 है। ओके, तो 8 और 6 11 12 13 14 8 + 6 14, तो ये R2X डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। 18 to 20, प्रीत स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स हर कॉलेज फ्रॉम हर हाउस। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्रीति's हाउस एंड हर कॉलेज इज 70 मीटर। ओके, मतलब प्रीति कॉलेज से वॉकिंग स्टार्ट किया उसने, फिर उसका हाउस और कॉलेज का डिस्टेंस है 70 मीटर। शी वॉक्स 18 मीटर फ्रॉम हर हाउस टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन टू रीच पार्क। ओके, ठीक है, अब यहाँ से ये सपोज ये उसका हाउस, ये हाउस से वो नॉर्थ डायरेक्शन जा रही है और नॉर्थ डायरेक्शन टू रीच पार्क, एंड देन शी टेक राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर टू रीच हर एंड स्टॉप। ओके, ठीक है, तो शी वॉक्स 18 मीटर, तो देखो यहाँ से वो 18 मीटर वॉक, और यहाँ पे फिर ये पॉइंट कौन सा है, पार्क का पॉइंट है, तो ये यहाँ पे पार्क है। उसके बाद शी टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर टू रीच एंड शॉप, तो यहाँ से फिर उसने राइट टर्न ले लिया और उसका डिस्टेंस उन्होंने दिया है क्या 10 मीटर, तो ये कितना है 10 मीटर है। तो ये थोड़ा हम बढ़ाते हैं 18, मतलब थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये 18 है 10 और ये है आंट शॉप, में सिंपली AS लिख रही हूँ। फ्रॉम हर आंट शॉप शी टेक्स राइट टर्न्स एंड वॉक 15 मीटर। देखो अब यहाँ से राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न मतलब हमारा फेस ईस्ट की ओर है, तो राइट टर्न मतलब नीचे, और वो डिस्टेंस कितना है 15। ओके, उसके बाद और ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है
टू बस स्टॉप है। ओके, यहाँ पे बस स्टॉप है तो मैं यहाँ पे सिंपली BS लिख देती हूँ, बस स्टॉप। फ्रॉम बस स्टॉप शी वॉक्स 13 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट एंड रीच डोमिनोज। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ से 18 एंड उसके बाद फिर ये 10 और उसके बाद ये 15, ये पार्क है, सॉरी पार्क तो ये है, ये आंट शॉप है, ये पार्क है और ये उसका हाउस है। फिर उसके बाद वो कौन सा टर्न ले, उसके बाद फिर वो जाने वाली है, ये बस स्टॉप है। उसके बाद फिर वो 13 मीटर टुवर्ड द ईस्ट की ओर जाने वाली है 13 मीटर और वहाँ पे है डोमिनोज। उसके बाद फ्रॉम डोमिनोज शी टेक्स राइट, ओके, एंड टर्न वॉक 3 मीटर टू रिच पेट्रोल पंप। अब यहाँ से वो राइट जाने वाली है। देखो यहाँ तक कितना था 15 और 15 से फिर 3 मीटर नीचे, मतलब एग्जैक्ट यहीं पे होगा, यहीं पे क्या है, वॉक 3 मीटर टू द राइट टू रिच पेट्रोल पंप। तो ये देखो ये पेट्रोल पंप है। उसके बाद फ्रॉम पेट्रोल पंप शी वॉक्स 18 मीटर इन अ वेस्ट डायरेक्शन एंड रीच हर कॉलेज। अब यहाँ से वो 11 मीटर जाने वाली, ये डिस्टेंस हमारा 13 है तो इससे कम यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका कॉलेज। देखो ये हाउस था, हाउस से देन पार्क्स एंड शॉप से फिर ये बस स्टॉप से ये डोमिनोज एंड देन ये पार्क एंड देन यहाँ पे कॉलेज। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कॉलेज एंड हर हाउस। तो देखो हमें पता ही था, यही पूछेंगे। ये 18, हाँ ठीक है, ये एक ही लाइन में होगा, ये एक लाइन में होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, ये 15 है और ये टोटल 18 है, तो ये एक ही लाइन में होगा। हाउस एंड कॉलेज एक ही लाइन में होगा। ये देखो ये कॉलेज और ये हाउस है, ये कॉलेज है हाउस है, तो हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो ये टोटल डिस्टेंस हमारा 10 है, मतलब यहाँ तक 10 और यहाँ तक का डिस्टेंस 11 है, तो और ये पूरा डिस्टेंस 13 है। 11 मतलब यहाँ पे 2 मीटर बच रहा है इस पॉइंट रीच होने के लिए, 2 मीटर एंड प्लस 10 मतलब 12 मीटर है। ओके, इफ पॉइंट ए कहाँ पे हमारा ए, आई थिंक ये ए उसका हाउस का पॉइंट था। इफ पॉइंट ए इज वेस्ट ऑफ हर कॉलेज, यस वेस्ट पे ही है। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हर आंट शॉप। तो ये डायरेक्शन तो आप कर पाओगे, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही सिंपल था ये। चलो हम आगे का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 to 23। A B C D E F G H I are 9 person. C is a 4 kilometer east of B। देखो यहाँ पे मैं अब B निकाल रही हूँ। B के ईस्ट पे है C और कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। A is a 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B। B के नॉर्थ पे A है 4 किलोमीटर, ओके। एंड H is a 6 किलोमीटर साउथ ऑफ A, ओके। ये हमारा 4 है, A के साउथ पे H है और वो कितना है 6 पे, ये 4। तो यहाँ पे सिंपली में यहाँ पे 2 किलोमीटर मतलब 4 5 6 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट H। ये पॉइंट H है। ये B को थोड़ा छोटा कर देती हूँ, यहाँ पे हमारा B, ये H, ओके। पॉइंट G इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B। B के वेस्ट पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा B है, B के वेस्ट पे है हमारा पॉइंट G और वो कितना है 5, ओके।
वाइल डी इज 7 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जी, जी के ईस्ट पे, ईस्ट मतलब यहाँ पे जी के ईस्ट पे 7 मीटर पर है हमारा डी। देखो ये हमारा टोटल 5 है, ये 5 थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये हमारा टोटल 5 है और हमें 7 मीटर जाना है, तो मतलब और हमें 2 मीटर जाना है, तो ये कम्प्लीटली 4 है, तो आई थिंक इसके बीच में ही निकालना पड़ेगा ना, ये 2 मीटर मतलब, ये 2 मीटर मतलब यहाँ पे बीच में आएगा क्योंकि ये 4 है राइट, तो ये 4, ये 5 और ये 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट डी। ओके, एंड एफ इज 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, जी के देखो यहाँ पे जी के नॉर्थ पे 3 किलोमीटर, जी के नॉर्थ पे है हमारा एफ। I is just situated just in the middle of B and A, B and A के just middle पे हमारा I है। देखो ये distance हमारा 4 है, मतलब यहाँ पे exactly 2 पे हमारा I, मतलब ये 2 और ये 2। Distance between A I is the same as H E। अब देखो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा the distance between ए आई, तो ए आई डिस्टेंस है हमारा 2, तो इज सेम एज दी एच एंड ई। तो देखो हमारे पास एच है, ई कहाँ पे है, ई के बारे में तो कुछ नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन रह गई है कि ई इज साउथ ऑफ एच, तो E इज साउथ ऑफ H, मतलब E हमारा यहाँ पे नीचे आएगा और ये डिस्टेंस होगा 2 किलोमीटर। ओके, 2 मीटर, 2 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारी डायग्राम बन गई। द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D, कहाँ है हमारा C यहाँ पे और कहाँ है हमारा D यहाँ पे। अरे ये तो बहुत सिंपल है, 2। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन I एंड E, यहाँ पे I है और यहाँ पे E है, ये 2, ये 2, ये 2, मतलब कितना आएगा 6। उसके बाद ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब मुझे हम सिर्फ डिस्टेंस वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्शन आप कर पाओगे, पॉइंट ठीक, ओके। तो चलो नेक्स्ट, पॉइंट P इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। ओके, तो ये सपोज मेरा पॉइंट Q है, तो Q के नॉर्थ पे है मेरा पॉइंट P और कितना है 20 मीटर। ठीक है, थोड़ा बड़ा निकालती हूँ, ये वाली लाइन, यहाँ पे मेरा P, यहाँ पे मेरा Q, 20 मीटर। ओके, पॉइंट S इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। Q के ईस्ट पे 7, Q के ईस्ट पे 7 मीटर है मेरा पॉइंट S। पॉइंट Z इज 17 मीटर नॉर्थ ऑफ J, ना हमारे पास पॉइंट J है ना Z है। आगे पॉइंट J के बारे में है तो पढ़ लेते हैं। पॉइंट J इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ Q। देखो ये हमारा Q है, Q के वेस्ट में 7 मीटर पे है हमारा J। अब प्रीवियस लाइन अब कर लेते हैं। पॉइंट Z इज 17 मीटर टू द पॉइंट नॉर्थ ऑफ पॉइंट J, J के नॉर्थ में। देखो ये टोटल 20 है तो ये थोड़ा 17 और यहाँ पे है मेरा पॉइंट Z। ओके, उसके बाद पॉइंट N इज साउथ ऑफ पॉइंट Z। पॉइंट N, ये हमारा पॉइंट S है, S के साउथ पे हमें देना है। पॉइंट S इज 9 मीटर नॉर्थ, ओके सॉरी ये रह गया। पॉइंट N इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट Z, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉरी
देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, पॉइंट एन इज एन जेड के साउथ पे, मतलब साउथ मतलब यहाँ पे नीचे आएगा, और 9 बोला है, तो यहाँ पे मैं कहीं पे दे देती हूँ मेरा पॉइंट एन, ठीक है, और जेड एन एन का डिस्टेंस है 9। उसके बाद पॉइंट एस इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू चा नॉर्थ पे, तो मतलब डब्ल्यू हमें नीचे निकलना पड़ेगा, डब्ल्यू के नॉर्थ पे है मेरा पॉइंट एस और उनका डिस्टेंस है 9। उसके बाद पॉइंट पी, पी यहाँ पे है हमारा, पॉइंट पी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट टी, तो टी के ईस्ट में है, तो मतलब हमें पी के वेस्ट में टी देना है, और वो कितना देना है 5। देखो ये हमारा टोटल 7 है, तो ये हमें कम देना पड़ेगा, और ये हो जाएगा मेरा पॉइंट टी, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट टी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ए इज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ जे, जे के साउथ पे ए, एंड वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के वेस्ट पे है, मतलब ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 9, जे के साउथ पे और डब्ल्यू के वेस्ट पे ए, ठीक है। तो बन गई हमारी ये डायग्राम। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन एंड डब्ल्यू, कहाँ पे है मेरा एन, यहाँ पे है एन और यहाँ पे है डब्ल्यू, तो ये हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो ये टोटल 9 है, ए टू जे 9 है, और फिर देखो ये टोटल कितना है, ये 9 है हाँ, और ये 17 है, तो 17 देखो ये 17 है, तो 17 माइनस 9, तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, तो 17 माइनस 9 तो मिल जाएंगे 8, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, देखो ये 8 हो जाएगा, और ये टोटल डिस्टेंस फिर हमें निकालना पड़ेगा। देखो ये पूरा डिस्टेंस है 7 और 7, तो ये हो जाएगा 14, ये 14 और ये 9 प्लस 8, ये हो जाएगा 17, मतलब ये 17 और ये 14, तो इससे आप ये वाला डिस्टेंस यूज़ पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, ओके, तो ये आप कर पाओगे। चलो और क्या है इस क्वेश्चन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एक्स, ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज, ठीक है, ये क्वेश्चन है यहीं पे ही हम कर ले, हो गया ये क्वेश्चन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पर्सन स्टैंडिंग इन अ सर्टन प्लेस x इज अ 7 मीटर वेस्ट ऑफ l। तो देखो, तो l यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, l के वेस्ट पे है x और वो भी कितना है 7 मीटर। उसके बाद r इज 12 मीटर इन नॉर्थ ऑफ l, l के नॉर्थ पे 19 मीटर पर है, 19 मीटर पे है हमारा पॉइंट r, सॉरी 19 नहीं, ये 12 है कि r इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ l। u इज 19 मीटर वेस्ट ऑफ z, ना हमारे पास u है ना z है, तो ये लाइन बाद में कर लेते हैं। k इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ c, तो यहाँ पे हमारे पास k और c भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे c विच इज 7 मीटर साउथ ऑफ f बोला है, f भी नहीं है, हमारा कुछ छोटा है शायद, नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। r x इज 14 मीटर नॉर्थ ऑफ u, u के नॉर्थ पे, u के नॉर्थ पे मतलब u हमारा नीचे आएगा, u के नॉर्थ पे x, और वो भी डिस्टेंस कितना है,
थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ये डिस्टेंस कितना है, पूरा 14। ओके, x इज अ 14 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ u। देखो हमें u मिल गया, तो u इज अ 19 मीटर वेस्ट ऑफ z। तो z के वेस्ट पे है, तो z, तो हमें z यहाँ पे निकलना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा z और ये हो जाएगा 19। u इज अ 19 मीटर टू द वेस्ट ऑफ z। उसके बाद k इज अ 9 मीटर वेस्ट ऑफ c। अब k और c तो नहीं है, ठीक है। r इज अ 13 मीटर वेस्ट ऑफ f। तो हमें यहाँ पे देखो थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया f। देखो हमारे पास लाइन क्या थी कि r इज 13 मीटर वेस्ट ऑफ f, बट हमारे पास f नहीं, तो हमें इसको उल्टा कर देना है कि f इज 13 मीटर ईस्ट ऑफ r। ओके, तो ये 13 मीटर हो गया, हमें f पॉइंट मिल गया। तो हम f से रिलेटेड कुछ हमारा बाकी था वो कर लेते हैं कि c विच इज 7 मीटर साउथ ऑफ f। तो देखो यहाँ पे c और ये आ जाएगा 7। ओके, उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि y इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ z। z के वेस्ट पे, मतलब यहाँ पे ये टोटल कितना है, 19 है। तो y यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ कि y इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ z, z के वेस्ट पे। ठीक है, हमारी ये डायग्राम यहीं पे कंप्लीट हो गई। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन k एंड z? कहाँ पे है मेरा k? वेयर इज k? k पॉइंट बचा है हम। k इज अ 9 मीटर वेस्ट ऑफ c। c के देखो ये टोटल r और f का टोटल डिस्टेंस है 13, तो इससे थोड़ा सा कम 9 पे हमें देना है। c के वेस्ट पे है हमारा k। ओके, तो k हमें मिल गया। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन k एंड z? तो यहाँ पे मेरा k है, यहाँ पे मेरा z। देखो मतलब हमें ये निकालना है। तो देखो ये टोटल डिस्टेंस है हमारा, देखो ये टोटल डिस्टेंस है हमारा 12। अब हमें ये ऐसा निकालना पड़ेगा, राइट। देखो ये 9 है और y तक हमारा 6 है, y तक हमारा 6 है। मतलब ये जो y है ना, ये हमें थोड़ा पीछे निकालना पड़ेगा। तो ये y में थोड़ा पीछे निकालती हूँ, तो देखो ये y यहाँ पे और ये 6 है। ओके, ये 9, ये 6, ये टोटल 6 और ये टोटल है 19। और देखो ये 7, ये टोटल कितना है, यहाँ तक 14 है, राइट। और यहाँ तक है हमारा 12 और यहाँ तक है हमारा 7 मतलब 12 माइनस 7 किया तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। तो 12 माइनस 7 कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो u एंड z तक डिस्टेंस हमारा 19 है, राइट। देखो u टू l हमारा डिस्टेंस 7 है और देखो ये डिस्टेंस कितना है, 13 है। मतलब L2 यहाँ तक हम जाए, f मतलब L2, ये डिस्टेंस कितना होगा, 13। तो ये 13, ये 7, तो 13 प्लस 7 मतलब ये u से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस, यहाँ से नीचे तक हमारा डिस्टेंस 20 हो जाएगा। बट हमें 20 नहीं जाना है, हमें u से z 19 जाना है। मतलब u से z 19 यहीं पे आएगा और यहाँ पे थोड़ा 1 मीटर या किलोमीटर जो भी है वो बचेगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में क्या था, देखो क्वेश्चन में था कि जो हमारा z है y इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ z।
तो z के 6 मीटर पे है हमारा y। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस हमारा 9 है। तो अगर मैं बात करूँ z यहाँ से ये z है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऊपर गई तो z to k मतलब ये जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना रहेगा 8 रहेगा। बट हमें 8 नहीं जाना है, हमें 6 जाना है। तो मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि ये जो k एंड y है ये k के नीचे हमारा y नहीं रहेगा, वो उससे थोड़ा ये रहेगा, पीछे रहेगा। मतलब z to a 6 हमारा थोड़ा पीछे रहेगा, और z to k ऐसा ऊपर देखोगे ना तो वो डिस्टेंस हमारा 8 रहेगा, राइट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, हमें k to z जाना है, तो ये डिस्टेंस निकालना है। उसके लिए हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस तो हमें पता चला, यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ जो भी डिस्टेंस होगा वो 8 आएगा, ये 8 आएगा। फिर उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ तक 14 है, यहाँ तक 14 है, और यहाँ से यहाँ 7 है, 12 है, और ये 7 है। तो हमें अगर ये बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो हमें 12 माइनस 7 करने पड़ेंगे, और 12 माइनस 7 मतलब हमारा वो जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा 5, ओके 5 रहेगा। और ये 14 और ये 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19 मतलब ये टोटल हमारा जो डिस्टेंस है, ये टोटल हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 17, 14 प्लस 5, थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ये डिस्टेंस हमारा 19 रहेगा। देखो ये 19 रहेगा और ये 8 रहेगा, तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा k to z। हमें निकालना है z to r निकालना है, तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा ये। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ 8 है, और फिर ये जो हमारा बचता है वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा, अब 13 में से 9 चले गए थे, वो डिस्टेंस रहेगा हमारा 4, ओके। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 4, और ये जो डिस्टेंस है 12, ये पूरा 7 है ना, तो ये हो जाएगा 7, मतलब ये 4 और यहाँ तक हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 7। तो इससे हमें ये निकालना पड़ेगा, फिर ये और ये मिलके फिर ये ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। चलो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अभी हमने कहा था कि ये क्वेश्चन 31 to अब हमने 27 to 30 किया, अब 31 to 33 करना पड़ेगा, ओके। तो ये ठीक है। 9 बाइक L, M, N, O, P, Q, R, S, T are parked such that N is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ M। देखो ये हमारा M है, M के ईस्ट पे है हमारा N, और वो कितना है 6 किलोमीटर। L इज़ 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ M, M के 4 किलोमीटर पे है हमारा L। S इज़ 8 किलोमीटर साउथ ऑफ L, L के साउथ पे कितना L के साउथ पे देखो, मतलब यहाँ पे हमारा आ जाएगा S, L के साउथ में हमारा S है, और वो भी कितना है 8 है, मतलब ये टोटल हमारा कितना है 8,
ओके, एस इज 8 किलोमीटर साउथ ऑफ एल। उसके बाद आर इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एस, एस के वेस्ट पे, एस्ट के वेस्ट पे, एस्ट के वेस्ट पे कितना 5, थोड़ा कम कर दे, हाँ ठीक है। तो एस के वेस्ट पे यहाँ पे आता है हमारा आर, आर इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एस, ओ इज 11 किलोमीटर ईस्ट ऑफ आर। आर है क्या हमारे पास, यस, आर के ईस्ट पे ये कितना है टोटल 5, और ये कितना है टोटल 6, और 5 प्लस 6 हो जाते हैं हमारे 11, या 11 हो जाते हैं। और हमें वही बोला है कि ओ इज 11 किलोमीटर ईस्ट ऑफ आर। तो यहाँ पे आर है, मतलब मेरा कंफर्म ओ नीचे यहीं पे आएगा, क्योंकि ये 5 और ये मतलब ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद Q इज 7 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ आर, Q इज 7 आर के नॉर्थ पे, मतलब ऊपर, और कितना ऊपर जाना है हमें, Q इज 7 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ आर। तो देखो ये हमारा कितना डिस्टेंस है, ये हमारा 4 था, इतना 4 था, और फिर ये हमारा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस हमारा 8 था, मतलब ये भी कितना है 4 है, राइट। तो हमें कितना जाना है, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आगे हमें जाना है, यहाँ पे Q इज 7 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ R, T इज पार्क इन द मिडल ऑफ M एंड N। देखो यहाँ पे मेरा आ जाएगा T, क्योंकि ये 6 है तो यहाँ पे T आ जाएगा, एंड X इज पार्क इन द मिडल ऑफ S एंड O, S एंड O के मिडल पे। देखो यहाँ पे मेरा S है और यहाँ पे मेरा O है, ये टोटल डिस्टेंस हमारा 6 है, मतलब जो हमारा X है यहाँ पे बीच में ही होगा, मतलब T के एग्जैक्ट नीचे ही हमारा X होगा। T is park in the middle of M and X is park middle between S and O। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, हो गया। What is the shortest distance between X and T? तो देखो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिंपल है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 4। फिर उसके बाद 32। What is the shortest distance between Q and L? देखो Q and L के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है, तो ये टोटल डिस्टेंस है हमारा 5, ये टोटल डिस्टेंस है हमारा 5, और ये टोटल डिस्टेंस है हमारा 5 और ये डिस्टेंस है हमारा 1। तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 persons from A to H are standing in such a place. C is 20 meter apart from B towards the west। देखो फिर B के वेस्ट पे है हमारा C और वो डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। उसके बाद फिर B इज 30 मीटर साउथ विथ रिस्पेक्ट टू A। A के साउथ में, मतलब हमें A ऊपर निकालना पड़ेगा A के साउथ में, और वो डिस्टेंस हमारा कितना है 40 है, तो थोड़ा ज़्यादा निकालना पड़ेगा। ओके, A is 40 meter towards the B is 30 meter south of south with respect to A, तो ये 30 है। A is 40 meter towards the west with respect to E। तो हमारे पास A है, तो हमें
यहाँ पे ई देना पड़ेगा और ई के वेस्ट में ए और वो कितना है 40. डी इज अ 50 मीटर टूवर्ड्स द साउथ विथ रिस्पेक्ट टू ई. ई के साउथ में 50, ये टोटल कितना है 30, मतलब इससे ज़्यादा हमें 50 दिखाना पड़ेगा और ये हो जाएगा हमारा डी. कि डी इज अ 50 मीटर टूवर्ड द साउथ विथ रिस्पेक्ट टू ई. एफ इज अ 15 मीटर अपार्ट फ्रॉम जी टूवर्ड्स द नॉर्थ. ओके, अब जी है कि हमारे पास नहीं और एफ भी नहीं है. एच इज अ 15 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू जी. जी नहीं है. एफ इज अ 40 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डी. डी के वेस्ट पे कितना 40, तो देखो ये टोटल 40 है, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली नीचे हमारा आ जाएगा एफ. एफ हमारा कितना है 40 है. एफ इज अ 40 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ डी. ओके, उसके बाद फिर एफ इज अ 15 मीटर अपार्ट फ्रॉम जी टूवर्ड्स द नॉर्थ. ओके, तो जी हमें जी हमारा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जी और जी के नॉर्थ पे है हमारा एफ और वो भी कितना है 15, तो ये डिस्टेंस है हमारा 15. एच इज़ अ 15 मीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू जी. यहाँ पे जी के ईस्ट में है हमारा एच और वो है 15. यस, हो गया हमारा. ठीक है. इन विच डायरेक्शन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी. तो देखो यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा. तो देखो ये तो पता है हमें 20 है, ये टोटल 50 है और ये 30 है, तो ये हो जाएगा 20. तो इससे पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं एफ एंड सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. उसके बाद इफ़ वन मोर पर्सन यू इज स्टैंडिंग टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डी. यहाँ पे हमारा डी है, तो डी के साउथ वेस्ट पे, मतलब डी यहाँ पे है तो साउथ मतलब नीचे और वेस्ट मतलब यहाँ पे, और साउथ वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डी. देन इन विच डायरेक्शन इज एच स्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू यू. देखो यू की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है. यू हमारे डी के साउथ वेस्ट पे है, तो डी यहाँ पे है, तो साउथ मतलब नीचे, वेस्ट म्हणजे यहाँ पे. तो यहाँ पे यू मतलब कहीं पे भी आ सकता है, तो हमें ये नहीं पता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन. ओके, थैंक यू.